जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप एमबीएच का जलजीरा जीरा सिप एमबीएच का जलजीरा जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र और करीब एक महीने के इंतजार के बाद वापस एक्शन शुरू होने वाला है। एशिया कप यूं तो कल से ही शुरू हो गया था, लेकिन भारतीय टीम का अभियान आज से शुरू होगा, जो हम अपनी वॉल पर आपको बता भी रहे हैं। आज भारतीय टीम उतरेगी मैदान में और लक्ष्य वही होगा, यानी एशिया कप पर कब्जा करना। मौजूदा चैंपियन भी भारतीय टीम ही है और जिस तरह से एशियाई क्रिकेट में ही नहीं, विश्व क्रिकेट में T20 फॉर्मेट में भारत का दबदबा है, भारतीय टीम से उम्मीद यही कर रहे हैं उसके करोड़ों क्रिकेट फैंस की यहां से एक और खिताब उसकी झोली में आएगा। इस मैच के हवाले से बात करेंगे, टीम इंडिया के प्लेइंग 11 को लेकर बात करेंगे, साथ ही साथ यूएई के कोच और कप्तान दोनों के बड़बोलेपन पर बात करेंगे, क्योंकि एक तरीके से वो नसीहत दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं भारतीय टीम को। ये सब कुछ इस शो पर होगा आज के मैच के हवाले से, लेकिन शुरुआत करते हैं इसी खबर के साथ कि भारतीय टीम आज अपने अभियान की शुरुआत करेगी एशिया कप में, जहां पर पहले मैच में उसका मुकाबला होगा यूएई की टीम से, यानी मेजबान टीम से। टीम इंडिया, हालांकि मेजबानी तो भारत को थी, लेकिन भारत चूंकि पाकिस्तान की टीम भारत नहीं आएगी, इसलिए यूएई को यह मेजबानी मिली है। टीम इंडिया दुबई में एशिया कप का अपना पहला मैच खेलेगी। भारतीय समय के मुताबिक रात 8 बजे यह मुकाबला शुरू होगा और भारतीय टीम ही एशिया कप की मौजूदा चैंपियन भी है। तो अगर आप जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, जितनी भी कसौटियां होती हैं, उन कसौटियों पर अगर भारतीय टीम को परखेंगे तो आप पाएंगे कि भारतीय टीम जो है वो कहीं ज़्यादा मजबूत, कहीं ज़्यादा बेहतर टीम है बाकी टीमों के मुकाबले में। तैयारी के लिहाज से, खिलाड़ियों के अनुभव के लिहाज से, एक्सपोजर के लिहाज से हर जगह भारत का पलड़ा भारी है। इस मैच से पहले सूर्य कुमार यादव, जो भारतीय टीम के T20 फॉर्मेट के कैप्टन हैं, उन्होंने क्या कहा वो आपको बताते हैं। उसके बाद हम अपनी सहयोगी अंकिता के साथ भी जुड़ेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे एशिया कप के इस मुकाबले को लेकर। हम टीम के तौर पर T20 फॉर्मेट में काफ़ी समय के बाद खेल रहे हैं, लेकिन हम यहाँ 3-4 दिन पहले आ गए थे। हमने टीम के तौर पर एक साथ अच्छा समय बिताया है। हम टूर्नामेंट के शुरू होने का इंतज़ार कर रहे हैं। सूर्य कुमार यादव की तरफ से यह बयान दिया गया मैच के पहले यूएई के, और इस बयान के मायने और इस टूर्नामेंट में भारत की जो दावेदारी है मजबूत, उस पर बात करने के लिए अंकिता हमारे साथ हैं। हमारी सहयोगी अंकिता से बातचीत करते हैं। अंकिता, पहली बात तो स्वागत है आपका, और दूसरी बात ये कि ये जो डेस्परेशन दिख रहा है सूर्या का, जिस तरीके से उन्हें पता है कि वो ना सिर्फ इस टूर्नामेंट की सबसे जो मजबूत टीम है उसके वो कप्तान हैं, बल्कि उनको यही पता है कि सारे जो यंगस्टर्स हैं वो बड़े भूखे हैं। मतलब उनको जल्दी से जल्दी मैदान में उतरकर अपना कमाल दिखाना है। वो चाहे अभिषेक शर्मा हो, चाहे तिलक वर्मा हो, ये वो नाम हैं जिनका साल में 2 महीने आईपीएल के समय तो खूब सारी चर्चा होती है, लेकिन फिर वो इंटरनेशनल मैचेस में उस तरह से चर्चा होती नहीं, क्योंकि हर फॉर्मेट में नहीं खेलते हैं। ये उनका पसंदीदा फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट में चाहे वो सूर्या हो, चाहे वो तिलक हो, चाहे वो संजू सैमसन अगर मौका मिलता है तो वो हो, और शुभमन गिल, ये सब कुछ मिला जुलाकर वो थोड़ी सी उत्सुकता दिखाई दे रही है। आपके अंदर भी होगी वो उत्सुकता तो मैच देखने की। बिल्कुल, और देखिए टीम इंडिया तो सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार मानी जा रही है जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है। और देखिए सूर्या की कप्तानी में हमने देखा भी है कि जो युवा खिलाड़ी है, जो खासकर हम कहते हैं कि चाहे वो अभिषेक की बात हो, चाहे वो सूर्या, यहाँ पे तिलक वर्मा की बात हो, हर एक प्लेयर जो है वो कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन के साथ खेलता है। एक जैसा कहते हैं ना कि भरोसा होता है कप्तान का, उस भरोसे के हिसाब से वो बल्लेबाजी भी करता है, वो बॉलिंग भी करता है। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन, जैसे हमने कहा कि पूरी चीजें निर्भर करती है कि भारतीय टीम का जज्बा कैसा है, भारतीय बल्लेबाजों का जज्बा कैसा। और हमने देखा भी है कि जिस तरीके से नेट्स में अभिषेक शर्मा ने छक्कों की बरसात की है, तो यहाँ से एक कहते हैं ना कि आगाज हो गया है। अंत तो अच्छा ही होने वाला है, लेकिन आगाज भी भारतीय टीम ने इससे पहले ही कर दिया था। प्रैक्टिस सेशन में हमने देखा था जिस तरीके से हर एक बल्लेबाज जो है वो अपनी, खासकर अपनी जो काबिलियत होती है बल्लेबाजी को लेकर लगातार, वो हमने देखा। इसके अलावा बॉलिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा नजरें थी जसप्रीत बुमराह पर, वो उन्होंने भी फिटनेस टेस्ट पास कर लिया और तमाम सारी चीजें जो थी वो अब बैलेंस में चल रही है। तो उम्मीद ये है कि सूर्या ने जो कहा है उस पर खरा उतरने की बस देरी है। और ये भारतीय टीम जो है वो हर एक फॉर्मेट में हमने देखा अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और जब T20 फॉर्मेट की बात आती है तो हर एक प्लेयर, चाहे सूर्या की बात करें, चाहे हार्दिक की बात करें, चाहे हम तिलक वर्मा की बात करें या फिर संजू सैमसन की बात करें, जिस तरीके से वो पोटेंशियल नजर आता है, जिस तरीके से अपने फॉर्म को लगातार वो बरकरार रखते हैं, तो ये अच्छी बात है। और स्टार्ट हमने देखा भी है कि भारतीय टीम गजब की फॉर्म है और सबसे ज्यादा एशिया कप का खिताब भी भारतीय टीम ने जीता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के मैच में वैसा ही प्रदर्शन देखने को मिले।
बिल्कुल, जिस तरह की साख है उस साख पर खरी उतरेगी भारतीय टीम। और कहा भी यही जाता है कि कोई टीम अपने स्टैंडर्ड को तब और ज़्यादा बेहतर कर लेती है जब वो बिल्कुल रूथलेस क्रिकेट खेलती हो। मुझे याद है 2000 से लेकर और 2010 के आसपास तक जो ऑस्ट्रेलिया का दबदबा था, या उससे पहले अगर आप 70s में चले जाएंगे, जो वेस्ट इंडीज़ का दबदबा हम लोगों ने सुना है। कोई किस तरह का रहम कर दे कि मेरे सामने कमज़ोर टीम है, थोड़ा सा इसके खिलाफ कम हाथ दिखाते, ऐसा होता नहीं है। आपको बहुत रूथलेस होकर क्रिकेट खेलना होता है अगर आप अपना दबदबा यूं ही कायम रखना चाहते हैं। लेकिन यूएई के कप्तान और कोच दोनों के जज्बे को भी मुझे मतलब ये कहना चाहिए कि क्या ही कहेंगे अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आप इंडिया के खिलाफ मैच खेलने जा रहे हैं, आप किस तरह की एक्सपेक्टेशन है, या एशिया कप में आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, तो आप तो अपने हौसले बुलंद रखेंगे ही, आप तो कहेंगे ही कि हम जीतने की कोशिश करेंगे। और यही किया है यूएई के कोच और कप्तान दोनों ने। दोनों के बयान आपको दिखाते हैं, फिर इस पर बातचीत भी करेंगे। पहले जरा मोहम्मद वसीम का बयान दिखा दीजिए, जो यूएई के कप्तान हैं, जिनका ये कहना है कि सुपर 4 पर हमारी नज़र है। हम पिछले 2-3 महीने से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, इस फॉर्मेट में हम किसी को भी हरा सकते हैं। ये इस बात पर तय करता है कि मैच के दिन हम कैसा प्रदर्शन करते हैं। हमने मैच को लेकर जो योजना बनाई है उसका पालन कितना कर पाते हैं। हम भारत या पाकिस्तान को परेशान कर सकते हैं, हम ओमान को हरा सकते हैं। सुपर 4 में जगह बनाने पर हमारी नज़र है। अब अगर आप देखें, दो चीज़ें होती हैं, दिल और दिमाग। हम अक्सर कहते हैं ना कि दिल और दिमाग की लड़ाई होती है कई बार हमारे जीवन में। अगर आप कप्तान के तौर पर यूएई के मोहम्मद वसीम के इस बयान को देखें और उनकी मना स्थिति को समझने की कोशिश करें, दिल कहीं ना कहीं उनका भी जानता है कि मुश्किल है, लेकिन करेंगे, प्रयास करेंगे। दिमाग तो अच्छी तरह जानता है कि बहुत मुश्किल है कि आप भारत को हरा दें या फिर पाकिस्तान को हरा दें। बड़ी टीमें हैं, पाकिस्तान को तो फिर भी आप सोच सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान फ्रेजाइल टीम है। पाकिस्तान को अगर आपने थोड़ा सा दबाव में डाला तो फिर वो घुटने टेक देती है। और पाकिस्तान के लिए आपके पास रिसेंट में एग्जाम्पल्स हैं अंकिता, चाहे आप वो यूएसए वाला मैच याद कर लीजिए, चाहे वो आप जिम्बाब्वे वाला मैच याद कर लीजिए। लेकिन भारत को लेकर अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। वैसे तो क्रिकेट का खेल है, आप बिल्कुल फैक्ट है कि अगर एक बल्लेबाज या दो बल्लेबाज आपके एक उनका दिन हुआ तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि भारत के लिए अभी यूएई को ये सोचना कि भारत के लिए उलटफेर कर देंगे, बड़ा टेढ़ी खीर होगा। फटाफट आपको दिखाते हैं कोच साहब का बयान और फिर उस पर भी बातचीत करेंगे अंकिता के साथ। पहले कोच का स्टेटमेंट दिखा दीजिए। कोच भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये है कि कोच जो है वो भारतीय ही है, और 2007 में जब भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता था पहली बार, तो लालचंद राजपूत उस टीम के साथ थे। भारत एक बड़ी टीम है, उन्होंने पिछला वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन हमारे लिए ये शानदार मौका है। T20 में जिस दिन जो टीम बेहतर खेलेगी वही जीतेगी। एक बल्लेबाज या गेंदबाज मैच बदल सकता है। हम बेखौफ क्रिकेट खेलेंगे, हमारी बल्लेबाजी मजबूत है और हमारे पास अच्छे स्पिनर हैं जो भारतीय बल्लेबाजी को मुश्किल में डाल सकते हैं। ये कहना है लालचंद राजपूत का, जो यूएई के कोच हैं, भारतीय हैं मूलतः, और जैसा मैंने कहा कि 2007 के आसपास भारतीय टीम के साथ रहे भी हैं। ठीक ठाक कोचिंग का एक्सपीरियंस है, ठीक ठाक समझते हैं चीज़ों को। और सबसे बड़ी बात कि ड्रेसिंग रूम में वो जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए, वो जो माहौल होना चाहिए, वो माहौल देने में लालचंद राजपूत कामयाब रहे हैं। बावजूद इसके अंकिता, मतलब मैंने आपको कप्तान का भी स्टेटमेंट दिखाया, कोच का भी स्टेटमेंट दिखाया। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि क्रिकेट का खेल है, अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, कुछ भी हो सकता है, फॉर्मेट भी छोटा है। बावजूद इसके मतलब फ़र्क बहुत बड़ा है। ये फ़र्क अगर आपको उलटफेर करनी है तो फिर मतलब कुछ बिल्कुल अचंभा ही होना चाहिए, अजूबा ही होना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, सबसे अच्छी बात ये है कि चलिए कोच और कप्तान के जज्बे को सलाम करना चाहिए कि जज्बा दिखाएं। और जब आप अपने आप में कहते हैं ना कि सबसे पहले तो भरोसा अपने आप में होना चाहिए, तभी आपकी टीम जो है वो आगे चलती है। और वो भरोसा जो है वो आपने दिखाया है। हालांकि पाकिस्तान को तो आप हरा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के सामने तो जिम्बाब्वे, यूएई जैसे टीमों ने उनको हरा दिया। लेकिन हाँ, भारतीय टीम को अगर आपको हराना है तो वो आपको पूरा कुरुक्षेत्र जो होता है ना, वो आपको तोड़ना पड़ेगा, वो भेदना पड़ेगा, वो किला भेदना पड़ेगा, तब जाकर आप भारतीय टीम को हरा सकते हैं। हालांकि अच्छी बात है कि स्टार्टिंग में हमने देखा है ना कि वो सोच होनी चाहिए कि आप अपनी टीम के लिए, कोई भी खिलाड़ी है, कोई भी टीम है, वो हारने के लिए नहीं, वो जीतने के लिए आती है। और यही जज्बा जो है वो कोच और कप्तान में देखने को मिला। लेकिन हाँ, भारतीय टीम जिस तरीके का क्रिकेट खेलती है, जिस तरीके के फॉर्मेट, तीनों फॉर्मेट में जो है वो जलवा भारतीय टीम का बरकरार है। और खासकर जब T20 फॉर्मेट की बात आती है तो सारे खिलाड़ी जो है आईपीएल भी खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जो है वो हरा पाना, उनको पार पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हाँ, अच्छा कॉम्पिटिशन, अच्छी बात है कि वो सामने आकर ये बातें खुलकर कह रहे हैं कि भाई, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो भारतीय टीम हो, हमें उनको हराने की वो काबिलियत रखनी चाहिए, वो अच्छी बात है। लेकिन हाँ,
भारतीय टीम को हरा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि भारतीय टीम जो है वो जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है खासकर टी20 फॉर्मेट में, और लगातार जो सूर्य कुमार यादव की कप्तानी है, गौतम गंभीर की कोचिंग है, वो कहीं ना कहीं दर्शाती है कि भारतीय टीम जो अभी तक टी20 फॉर्मेट का जलवा जो काफी सालों से था, वो जलवा बरकरार है। और अच्छी बात है कि जितनी भी सीरीज हुई है, जितने भी मैचेस हुए हैं, वहां पर सूर्य कुमार यादव की कप्तानी, साथ ही साथ जो टीम कॉम्बिनेशन रही है, जो टीम का सहयोग रहा है, बैटिंग ऑर्डर टीम इंडिया की बैलेंस रही है, वो कहीं ना कहीं अच्छी नजर आ रही है। और देखते हैं कि क्या कुछ होता है आज के मैच में। उम्मीद यही है कि कुछ टफ कॉम्पिटिशन यहाँ पर देखने को मिले। बिल्कुल मज़ा तो आएगा, अगर थोड़ा सा टफ कंपटीशन देखने को मिले तो मज़ा तो आएगा। लेकिन क्या यूएई ने कभी भारत को हराया है? ये सवाल अगर आपके जहन में हो तो इसका जवाब दे देते हैं। टी20 फॉर्मेट में आज तक एक ही बार ऐसा हुआ है जब इन दोनों टीमों का मुकाबला हुआ है। वो बात भी काफ़ी अरसे पुरानी है, 9 साल बीत गए। उस मैच में क्या हुआ था, इस अपडेट के जरिए पहले आपको बताते हैं, उसके बाद अंकिता से पूछते हैं कि क्या लग रहा है आज के मैच में। टी20 फॉर्मेट में सिर्फ एक बार हुआ है इंडिया और यूएई का मैच, और 2016 में एशिया कप में ही वो मैच खेला गया था। मीरपुर में यानी बांग्लादेश में दोनों टीमों की टक्कर हुई थी और भारत ने 9 विकेट के बड़े अंतर से वो मुकाबला जीत लिया था। सिर्फ 82 रन का लक्ष्य भारतीय टीम को यूएई ने दिया था और जो भारतीय टीम ने तकरीबन 10 ओवर के आसपास ही बनाकर हासिल कर लिया था और भारतीय टीम ने उस मुकाबले को 9 विकेट के बड़े अंतर से जीता था। यही मेरा प्रश्न भी है अंकिता कि क्या लगता है आपको, अगर भारतीय टीम पहले बैटिंग करेगी या पहले बॉलिंग करेगी, दोनों ही सूरत में क्या ये दोनों ही पारियों में 20-20 ओवर का मैच होगा, या अगर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो 20 ओवर से पहले समेट देगी यूएई को, और अगर पहले गेंदबाजी करती है तो शायद जो भी लक्ष्य होगा उसके लिए 20 ओवर तक भारतीय टीम के बल्लेबाज खामोश नहीं बैठने वाले। मेरा अपना आकलन कहता है कि यह मुकाबला 20-20 ओवर का शायद ना ही हो, यूएई की टीम टिक ना पाए। एक सूरत है बस, आप सहमत होइएगा तो बताइएगा, एक ही सूरत है कि भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करे और वो जो भी रन जोड़े उस रन को जोड़ने की कोशिश में यूएई की टीम पहला मूल मंत्र ये लेकर जाए कि हम खेलेंगे जरूर 20 ओवर, भले ही हम रन बना पाएं चाहे ना बना पाएं, हम ऑल आउट नहीं होंगे, हम 20 ओवर का मुकाबला पूरा का पूरा खेलेंगे। बिल्कुल। और देखिए मतलब सबसे बड़ी बात ये कि जब आप भारतीय टीम के सामने होते हैं या फिर बड़ी टीम के सामने होते हैं तो कहीं ना कहीं दिल और दिमाग दोनों यही कहता है कि भाई सामने इतनी बड़ी टीम है जो इतने सारे मैच खेलकर आती है, लेकिन अपने आप को भी संभाल कर रखना पड़ेगा, अपनी टीम को भी संभाल कर रखना पड़ेगा। और वो कॉम्पिटिशन आपको किसी तरीके से ये सोचना है कि भाई 20 ओवर आपको खेलना है। लेकिन हाँ, भारतीय टीम का जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है, अब देखिए वही है कि ये सारी छोटी छोटी टीमें जो है वो प्रयास तो कर रही हैं, अच्छा प्रयास कर रही है। उम्मीद ये है कि आज का कंपटीशन टफ हो, लेकिन नजरें जो है वो होंगी दो ऐसे खिलाड़ियों पर जो मतलब 2016 में भी खेले थे और 2025 में भी आपको खेलते नजर आएंगे। वो है हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह। दोनों ही बहुत अच्छी फॉर्म में है, दोनों ही फिटनेस के मामले में अगर कहा जाए तो इंजरी कंसर्न दोनों ही के साथ जुड़ा था। लेकिन अच्छी बात है कि 2016 के एशिया कप में भी भारतीय टीम का ये हिस्सा रहे और 2025 में भी ये दोनों खिलाड़ी जो है वो भारतीय टीम का हिस्सा है और खासकर एशिया कप खेल रहे हैं, तो अच्छी बात है। और साथ ही साथ जो जितने भी प्लेयर्स है भारतीय टीम के वो अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और यूएई के साथ मैच है तो 2016 यूएई की टीम याद कर रही होगी, क्योंकि 94 रनों से हार का सामना करना पड़ा, ये बहुत बड़ी हार होती है। चाहे भारतीय टीम बल्लेबाजी करे या गेंदबाजी करे, भारतीय टीम का पलड़ा भारी है। और एक ही मैच खेला गया है तो एक ही मैच के हिसाब से आप देख लीजिए कि जो इतने बड़े मार्जिन से मैच को हार गई, जो टीम हार गई है। उम्मीद यही है कि आज के मुकाबले में एक अच्छा कॉम्पिटिशन यहाँ पर देखने को मिले। और सबसे अच्छी बात है कि जो अगला मुकाबला है वो पाकिस्तान के साथ खेलना है, तो स्टार्ट अगर आपका अच्छा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आप विकेट्स को अच्छी तरीके से भांप लेंगे, अच्छी तरीके से जान लेंगे और आगे आने वाले मैचेस में आप अच्छा ही करेंगे। तो उम्मीद है कि आज का मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए जो है वो अच्छा हो और अच्छा कंपटीशन हो। ऐसा नहीं कि मतलब 10 ओवर के अंदर जैसा कल का मुकाबला हुआ था अफगानिस्तान वर्सेस हांगकांग के बीच में, वहां पर भी 94 रन से जो है वो अफगानिस्तान की टीम जीती। बिल्कुल उस मुकाबले की भी बात करेंगे और साथ ही साथ अभी हम आपको रैंकिंग्स भी दिखा रहे थे, मतलब जो टीमें 8 टीमें एशिया कप में पार्टिसिपेट कर रही हैं, अपना दावा लेकर आई हैं, उनमें से आईसीसी की रैंकिंग क्या कहती है। तो वहाँ जो फ़र्क है, अमूमन हम आपकी स्क्रीन पर है अभी वो रैंकिंग, हम अमूमन कहते हैं ना कि 19-20 का फ़र्क है, 18-20 का फ़र्क है, लेकिन जो यहाँ फ़र्क है वो फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क है। भारतीय टीम आईसीसी की टी20 की रैंकिंग में नंबर 1 पर है और उसके बाद सीधे 7वें नंबर पर पाकिस्तान की टीम है, यानी बीच में 5 टीमें और हैं जो वहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं और वो चूंकि एशिया का हिस्सा नहीं है इसलिए वो एशिया कप का भी हिस्सा नहीं है। ये भी एक आधार है इस बात को कहने का कि भारतीय टीम का दावा बहुत मजबूत है। चलिए अब आपको बताते हैं
पिच को लेकर थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी रहती है। बहुत सारे लोग हमसे वीडियोस में सवाल पूछा करते हैं कि पिच को लेकर भी बता दिया करिए, तो उनके लिए पिच की जानकारी भी दे देते हैं कि पिच किस तरह की रहने वाली है। और जो थोड़ा सा जिस पर लगातार हम आपको अपडेट दे भी रहे थे, हम अपने शोज में भी चर्चा कर रहे थे कि पिच थोड़ी सी कंपैरेटिवली अलग दिखाई देगी। अमूमन हम ये मानते हैं कि जिस तरह की विकेट वहां पर है यूएई में, वहां पर स्पिनर्स ज़्यादा योगदान उनका होगा मैचेस में, लेकिन थोड़ा सा अलग है। अपडेट दिखा दीजिए। दुबई की जो हरी पिच है उसने थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ाई हैं टीम इंडिया की। अव्वल तो ये भी है कि यूएई की टीम से आप भिड़ रहे हैं और यूएई की टीम वहां पर लगातार उसको वहां की कंडीशंस का बेहतर पता है। चैंपियंस ट्रॉफी में स्पिनर्स के लिए मददगार थी पिच, भारत ने खिताब जीता था। सितंबर में दुबई का मौसम और पिच अलग है, ये बात भारतीय टीम के जो गेंदबाजी कोच है मौने मोकल, उन्होंने भी कही थी। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भारत ने 4 स्पिनर्स के साथ खेला था और आज के मैच में ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय टीम 2 स्पिनर के साथ जाएगी। वैसे एक संभावना यह भी है कि हो सकता है भारतीय टीम 3 स्पिनर्स के साथ भी जाए, यानी जो हम कुलदीप यादव के लिए ये मान के चल रहे थे कि कुलदीप यादव प्लेइंग 11 में नहीं होंगे, हालांकि उम्मीद बहुत कम ही है। पर्सनली मुझे बहुत कम उम्मीद है, लेकिन हो सकता है कि यहां पर आप 3 स्पिनर्स के साथ भी चले जाएं, क्योंकि भारतीय टीम के जो स्पिनर्स हैं वो जिस तरह की उनकी काबिलियत है, कई बार वो विकेट से उस तरह की परचेज ना मिल रही हो, विकेट से उस तरह की मदद ना मिल रही हो, तो भी अपने अनुभव पर विरोधी टीम के बल्लेबाजों को छका लेते हैं। लेकिन 2 स्पिनर्स के साथ जाएं, 3 स्पिनर्स के साथ जाएं, वो एक बात का विषय है। इसके अलावा चर्चा ये भी है कि अर्शदीप की बजाय हर्षित राणा के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन जो भी जाएं, मुझे लगता है संजू सैमसन का प्रश्न तो है ही है कि भाई संजू सैमसन जो लगातार अच्छा कर रहे हैं, ना सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में बल्कि यूएई रवाना होने से पहले जो यहाँ पर वो केरला क्रिकेट लीग खेल रहे थे उसमें भी तकरीबन 5 मैच में अंकिता उनके 350 के आसपास रन थे। तो ये सारे बड़े सवाल हैं, लेकिन ये सारे सवालों में जो एक बड़ी कॉमन चीज़ है कि जिसको हम कहते हैं ना कि ये सरदर्द है, लेकिन अच्छा सरदर्द है, गुड हेडेक है। ये कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए, कोच गौतम गंभीर के लिए ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर 2 बहुत अच्छी चीजें हैं। उसमें क्या आपको सबसे अच्छा क्या है वो चुनना है। आपकी जीत तभी सुनिश्चित हो जाती है जब आप सही प्लेइंग 11 चुन लें। बिल्कुल, और सही प्लेइंग 11 आप मतलब चुनने के लिए जो है वो माथापच्ची आपको करनी पड़ सकती है और करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक प्लेयर जो है वो इतनी काबिलियत रखता है, इतनी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहा है, चाहे वो डोमेस्टिक मैचेस की बात करें, चाहे हम बात करें इंटरनेशनल मैचेस की। जिस तरीके से प्रदर्शन हाल फिलहाल में भारतीय टीम का रहा है, भारतीय प्लेयर्स का रहा है, वो काबिल तारीफ रहा है। और साथ ही साथ जब हम विकेट्स की बात करते हैं, पिच की बात करते हैं, तो जैसा चैंपियंस ट्रॉफी में था जहां पर स्पिनर्स को मदद मिल रही थी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो है वो तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। तो देखिए, देखते हैं कि क्या कुछ टीम इंडिया यहाँ पर कॉम्बिनेशन के साथ जाती है, क्या कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उम्मीद यही है कि जो कोच और कप्तान की जो सोच है ये वही होगी कि आज के मैच में जो है वो बेस्ट अपनी प्लेइंग 11 उतारे। और जिस तरीके से लगातार बात हो रही है संजू सैमसन को लेकर, तो उस पर भी सूर्य कुमार यादव ने थोड़ा सा हिंट दिया है कि मतलब जो भी होगा वो अच्छा ही होगा और जो भी आउटकम आएगा वो अच्छा ही आएगा। और इसी उम्मीद के साथ भारतीय टीम आज का मुकाबला भी खेलेगी कि आज के मैच में उसे विकेट्स का पता चल जाएगा, क्या कुछ यहाँ पर विकेट्स रिएक्ट करने वाली, पिच किस तरीके से रिएक्ट करने वाली, क्या यहाँ पर उछाल देखने को मिलेगा, या फिर मतलब हम कहते हैं कि यहाँ पर स्पिनर्स को थोड़ा सा मदद मिलने वाला है। तो तमाम सारी चीजें जो है वो पहले से प्रिपरेशन अच्छी बात है कि भारतीय टीम ने वहां पर जो 2 या 3 दिन का जो प्रैक्टिस सेशन किया, वो हर खिलाड़ी की थोड़ी सी फॉर्म वहां पर देखने को मिली। चाहे अभिषेक शर्मा की बात करें, चाहे शुभमन गिल की बात करें, हर एक खिलाड़ी जो है वो अच्छी फॉर्म में, अच्छी फिटनेस के साथ नजर आ रहा है। और उम्मीद यही करते हैं कि आज के मुकाबले में भी भारतीय टीम का वैसा ही प्रदर्शन देखने को मिले जैसा कि हमने अभी तक के मैच में देखा। बिल्कुल, और हम चलिए आपको अब जो संभावित प्लेइंग 11 हो सकता है वो संभावित प्लेइंग 11 दिखा भी देते हैं। जो लग रहा है कि संभवतः भारतीय टीम पहले मैच में यूएई के खिलाफ जब उतरेगी तो कुछ इस तरह से प्लेइंग 11 की तस्वीर होगी। ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, फिर इस पर भी बातचीत करेंगे। सूर्य कुमार यादव जो है वो कप्तान होंगे, जाहिर सी बात है, ये हम जानते हैं। उसके अलावा चलिए पहले ये उनका बयान जिस पर हम बात कर रहे थे, ये उन्होंने कहा है हम टीम के तौर पर T20 फॉर्मेट में काफ़ी समय के बाद खेल रहे हैं, लेकिन हम यहाँ 3-4 दिन पहले आ गए थे। हमने टीम के तौर पर एक साथ अच्छा समय बिताया है, हम टूर्नामेंट के शुरू होने का इंतज़ार कर रहे हैं, ये कहना है सूर्य कुमार यादव का। और प्लेइंग 11 आपको दिखाते हैं, जो संभावित प्लेइंग 11 है वो इस तरह से दिखाई दे रही है। सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जीतेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती। तो यहाँ पर आप स्पिन डिपार्टमेंट में वरुण चक्रवर्ती को देख सकते हैं, अक्षर पटेल को देख सकते हैं, उसके अलावा जसप्रीत बुमराह हैं। अर्शदीप सिंह एक बड़े ही शानदार रिकॉर्ड से सिर्फ 1 विकेट दूर हैं, यानी वो विकेटों का शतक लगा सकते हैं। भारतीय T20 क्रिकेट में पहले खिलाड़ी होंगे जो अपने करियर में 100 विकेट लेंगे। अगर आप इस तरफ आ जाएं तो नंबर
3 पर आपको जो है तिलक वर्मा खेलते हुए दिखाई देंगे। नंबर 4 पर आपको सूर्य कुमार यादव दिखाई देंगे। शुभमन गिल लगभग 1 साल के बाद लौटे हैं T20 टीम में, तो वहां पर उनकी बल्लेबाजी पर भी नजर रहेगी, नजर जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी पर भी रहेगी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को लेकर लगातार ये सवाल होते थे कि भाई वो कब खेलेंगे कब नहीं खेलेंगे। लेकिन पिछले दिनों अजीत अगरकर ने, जो चीफ सेलेक्टर हैं, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कह दिया था कि हर इंपॉर्टेंट मैच में हम चाहेंगे कि जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम का हिस्सा हो। यहां पर एक बड़ी ट्रॉफी दांव पर है, एक बड़ी ट्रॉफी जिसमें भारतीय टीम ही चैंपियन है डिफेंडिंग, तो भारतीय टीम की कोशिश यही होगी कि अपनी सबसे मजबूत टीम उतारी जाए और उसके बाद मुकाबले को दोबारा, टूर्नामेंट को दोबारा जीतने का प्रयास किया जाए। अंकिता, आपको ये जो संभावित प्लेइंग 11 है, इसमें शिवम दुबे का नाम दिख रहा होगा। ये जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे पिच को लेकर कि हो सकता है स्पिनर्स को लेकर उतनी मदद ना मिल पाए इस पिच पर, जो थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स को मिले, तो शिवम दुबे स्कीम ऑफ थिंग्स में इसीलिए लाए गए हैं कि वो जो भी 125, 130, 122 की रफ्तार से गेंदबाजी कर ले और बेहतरीन शॉट्स तो लगाते ही हैं फिनिशर के तौर पर। बिल्कुल, और देखिए फिनिशर के तौर पर बेस्ट शॉट्स लगाते हैं और एक बेस्ट फिनिशर के तौर पर माने जाते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो गेंदबाजी भी करते हैं, तो मतलब ऑलराउंडर प्रदर्शन जो है उनका देखने को मिलता है। और जब भी टीम जो है वो थोड़ी सी कहते हैं ना कि एक ऐसी मुश्किलें आती है जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर इफ बट कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो वहां की अगर पिचेस की बात करें, विकेट्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं शिवम दुबे जो है वहां पर एक कहते हैं ना कि तुरुप का इक्का वहां पर बन सकते हैं। तो जो संभावित 11 है हमारी, वो कहीं ना कहीं दर्शाती है कि शिवम दुबे तो स्कीम ऑफ थिंग्स में प्रैक्टिस भी करते हुए नजर आए थे। बाकी जो स्पिनर्स की बात है तो यहाँ पर आपको अक्षर पटेल और जो वरुण चक्रवर्ती वो दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि बल्लेबाजी में भी कहीं ना कहीं वो धार होनी चाहिए। बल्लेबाजी में भी निचले क्रम की बल्लेबाजी हमने देखा है, जब ऊपरी क्रम की बल्लेबाजी विकेट्स गिरते हैं तो कहीं ना कहीं जो निचले क्रम की बल्लेबाजी है वो भी कहीं ना कहीं ताश के पत्तों की तरह रह जाती है, तो बल्लेबाजी वहां तक भी होनी चाहिए। अक्षर पटेल अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं, हमने देखा भी है कि हाल फिलहाल के मैचेस में जिस तरीके से प्रदर्शन उनका रहा है, T20 वर्ल्ड कप में जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा है वो काबिले तारीफ रहा है। विराट कोहली के साथ वो पार्टनरशिप काफी अच्छी गई थी, तो अक्षर पटेल अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं। इसके अलावा अर्शदीप की बात करें तो सिर्फ 1 विकेट दूर है अपने T20 फॉर्मेट में इंटरनेशनल विकेट लेने के, मतलब 100 विकेट उनके पूरे हो जाएंगे। हार्दिक पांड्या की बात करें तो उनके खाते में भी 94 विकेट है T20 फॉर्मेट की। अगर हम बात करें तो उनके भी जो है वो 100 विकेट पूरे हो सकते हैं अगर वो 6 विकेट ले लेते हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। तो अच्छी खासी टीम इंडिया जो पूरा का पूरा जो कॉम्पिटिशन है, पूरी की पूरी जो संभावित 11 है वो दर्शाती है कि हर एक प्लेयर का अगर आप नाम लेंगे तो वो अपने आप में वो काबिलियत रखता है, वो ताकत रखता है कि किस तरीके से वो बल्लेबाजी कर सकता है, किस तरीके से वो गेंदबाजी कर सकता है। तो उम्मीद यही है कि आज के मुकाबले में कुछ ऐसा ही प्रदर्शन भारतीय टीम की ओर से देखने को। बिल्कुल, बड़ी मजबूत टीम है भारत की, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब हर एक खिलाड़ी जो है वो, चाहे अभिषेक शर्मा हो, चाहे वो सूर्या हो, चाहे तिलक हो, हर एक खिलाड़ी में वो मादा है कि इस छोटे फॉर्मेट में अपनी टीम को अकेले दम पर जीत दिला सके। चलिए, जिस मैच का जिक्र थोड़ी देर पहले अंकिता ने किया था और हमने कहा भी था कि आपको अंत में दिखाएंगे, जो पहला मैच खेला गया एशिया कप का, उसका जरा अपडेट दिखा दीजिए, क्योंकि थोड़ा एक तरफा मुकाबला रहा, उस तरह से मजा नहीं आया। एशिया कप में अफगानिस्तान ने जीत से अपनी शुरुआत की है और जीत भी जो है वो 94 रनों से उसको मिली। 94 रन से हांगकांग को उसने हरा दिया। 189 रन का लक्ष्य दिया था अफगानिस्तान ने हांगकांग को, और हांगकांग की टीम 20 ओवर में 94 रन ही बना पाई। इसमें 2 अर्धशतक लगे अफगानिस्तान की टीम की तरफ से, जिसमें खास जो रहा वो अजमतुल्ला उमर जई का अर्धशतक रहा, जिन्होंने 21 गेंद पर 53 रन जड़ दिए। 53 रन जड़ने के साथ साथ उसमें 5 जो है वो छक्के भी शामिल थे। बड़ा मज़ा आएगा मुझे अफगानिस्तान को देखकर, अंकिता, जिस तरह की परफॉर्मेंस इस टीम ने हाल फिलहाल के समय में की है इंटरनेशनल क्रिकेट में, सिर्फ एशिया कप में नहीं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे मौका मिला है इस टीम को, इस टीम ने परफॉर्म किया है। नंबर 1। नंबर 2, इस टीम के खिलाड़ियों को आईपीएल का ठीक ठाक एक्सपीरियंस है। इसके अलावा दुनिया भर में जो अलग अलग T20 लीग्स खेली जाती हैं उसमें भी अफगानिस्तान के खिलाड़ी जाकर खेलते हैं, और वो इस फॉर्मेट को, T20 के फॉर्मेट को, सबसे छोटे फॉर्मेट को काफ़ी हद तक साध चुके हैं। अभी आपने देखा होगा ट्रायंगुलर सीरीज में पाकिस्तान को हरा दिया था, हालांकि फाइनल में पाकिस्तान से वो हार गए। कोई बहुत मुश्किल लक्ष्य नहीं था, 141 142 रन ही बनाने थे, लेकिन वहां पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस उस तरह का नहीं था कि कोई खिलाड़ी रुक कर क्रीज पर 20 ओवर बल्लेबाजी करे ताकि जीत मिल जाए, लेकिन वो नहीं कर पाए। बावजूद इसके मतलब भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका पर तो नजर रहेगी ही रहेगी, बांग्लादेश पर भी नजर रहेगी। एक टीम अगर और पिक करनी हो तो मैं अफगानिस्तान को पिक करूंगा।
बिल्कुल, और जिस तरीके का क्रिकेट जो है वो हाल फिलहाल के हमने समय में देखा है, और वो बदलता क्रिकेट जो है वो अफगानिस्तान की टीम में जो नजर आया वो काबिल तारीफ है। और देखिए, मतलब जो बड़ी टीमों के सामने टीम होती है ना, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये टीम जो है वो जीत सकती है, और वो जीत की काबिलियत जो है वो हमने देखा है। जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप 2024 में ऑस्ट्रेलिया को हराया था और टॉप 4 में जगह बनाई थी, तो दर्शाता है कि जब बड़ी टीम को हरा सकती है तो बाकी जो छोटी टीम है उनकी आगे जो है वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की टीम अच्छी नजर आ रही है। और जैसे आपने कहा कि एशिया कप 2025 की अगर टॉप 4 टीमों की बात करें, तो वहां पर अफगानिस्तान की टीम जो है वो भी अपनी जगह बनाती नजर आ रही है। जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है उनका, और जिस तरीके से बल्लेबाजी रही है, उमर ज़ई की बात करें तो निचले क्रम की बल्लेबाजी वो करते हैं, और अच्छी बात है कि उनके जो निचले क्रम की बल्लेबाजी है वहां पर भी अच्छी खासी जो स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो ओवरऑल अगर प्रदर्शन की बात करें तो बल्लेबाजों का भी अच्छा खासा प्रदर्शन रहा है। इसके अलावा गेंदबाजी की बात करें तो वहां पर भी अच्छे खासे विकेट लिए, और तारीफ यहाँ पर राशिद खान की करनी पड़ेगी, जिस तरीके से उन्होंने कप्तानी करी है, जिस तरीके से वो हाल फिलहाल के मैचेस में सामने उभर कर आ रहे हैं, और अपना जो रोल है ना, चाहे वो बल्लेबाजी की बात करें चाहे वो गेंदबाजी की बात करें, बखूबी वो रोल अदा करते हैं यहाँ पर राशिद खान नजर आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि जैसे हमने देखा है कि आईपीएल खेलते सारे प्लेयर्स, ज्यादातर जो अफगानिस्तान के प्लेयर्स है वो आईपीएल का भी हिस्सा होते हैं, तो कहीं कि उससे भी ज्यादा मदद मिल जाती है। आप 2 महीने जो है वो एक तरीके से आपका प्रैक्टिस भी हो जाता है कि आपकी T20 फॉर्मेट में किस तरीके से आपकी बल्लेबाजी होगी, गेंदबाजी होगी। और जब हाल फिलहाल के मैचेस की बात करें तो पाकिस्तान को हराया, हालांकि फाइनल मुकाबले में ट्राई सीरीज में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अच्छी बात है कि वो जज्बा, वो काबिलियत जो है वो अफगानिस्तान की टीम में बखूबी नजर आ रहा है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात वो जो फाइटिंग स्पिरिट होती है, जो एक समय पाकिस्तान के लिए कहा जाता था। मुझे याद है आज से 15-20 साल पहले तक पाकिस्तान की जो छवि थी वो ये थी कि आप इस टीम की किलर इंस्टिंक्ट को आप नहीं जानते, जब तक मैच खत्म ना हो जाए आप ये मत मानिए कि पाकिस्तान की टीम ने मुकाबला गंवा दिया है। पाकिस्तान की टीम आखिरी समय तक लड़ती है, लेकिन अब ये छवि जो है वो कहीं ना कहीं चली गई है अफगानिस्तान की तरफ। अगर आप एशियाई टीमों में बात करेंगे तो अफगानिस्तान ने हाल फिलहाल के समय में जिस भी बड़े टूर्नामेंट में या जिस भी टूर्नामेंट में उनको मौका मिला है, वहाँ उन्होंने अपना एक छाप अपनी छोड़ी है, अपनी एक पहचान दिखाई है, अपना एक कैरेक्टर दिखाया है कि वो किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। खैर चलिए, भारत का मुकाबला यूएई से है। कप्तान और कोच के यूएई के इरादे जो हैं काफ़ी मतलब विचार जो हैं उनके काफ़ी उत्तेजित कर देने वाले हैं टीम को कि नहीं हम जीत सकते हैं, और बड़े एक्साइटमेंट में हैं वहाँ के खिलाड़ी। उनके लिए अपने आप में यही बहुत ग्रेट होगा कि उनको जो है वो सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी साथ में खेलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यकीन मानिए पूरी दुनिया में भारतीय टीम के खिलाड़ियों का जो रुतबा है ना वो बड़ा शानदार है। तो वो एक तरीके से मुलाकात भी हो जाएगी, फिर ये देखना दिलचस्प होगा कि कितनी कांटे की टक्कर होती है। नहीं, यूएई की टीम किस हद तक भारतीय टीम को परेशान कर पाती है, दरअसल निगाहें इसी बात पर रहेंगी। जब मैच शुरू होगा उससे पहले हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे, आपको अपडेट देंगे। प्लेइंग 11 को लेकर अगर कोई तस्वीर बदली होगी, कहीं कोई अगर अपडेट होगा वो भी आपको देंगे। पिच रिपोर्ट भी और विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन अभी इस शो में इतना ही। आपसे शो को वाइंड अप करने से पहले हमेशा की तरह गुजारिश यही है, स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। एशिया कप की सबसे बड़ी कवरेज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। अभी इस शो में इतना ही। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। अंकिता, आपका भी शुक्रिया। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जलजीरा मसाला।